हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं, इनफैक्ट ये इन्फॉर्मेशन तो जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको भी देना चाहूँगा। इनफैक्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ख़ुद ही जान जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार है कि मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का हाईवे रिव्यू बना रहा हूँ। और देखिए, मैं हर इंटरनल कंबशन इंजन वाली जो गाड़ी होती है, चाहे कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो, उसका हाईवे रिव्यू बनाता हूँ। और मोटरसाइकिल्स में तीन चीज़ें होती हैं, बेसिकली दो चीज़ें। टॉप गियर पे 100 कितने आरपीएम पे आता है, ठीक है, स्ट्रेस्ड है नहीं है, और वाइब्रेशंस। और कार में सेम चीज़, 100 टॉप गियर में कितने आरपीएम पे आता है, और आपका जो आउटसाइड नॉइज़ है। अब वो तीन तरह के नॉइज़ होते हैं, रोड नॉइज़, इंजन नॉइज़, और आपका तीसरा नॉइज़ कौन सा होता है, विंड नॉइज़, ठीक है। तो इसके अंदर आरपीएम की बात नहीं होगी ऑफ कोर्स ठीक है, और आपका इंजन नॉइज़ की बात नहीं होगी। हम रोड नॉइज़ की और विंड नॉइज़ की बात कर ही सकते हैं। तो और आपको एक दो चीज़ और बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो विंड नॉइज़। अगर आप मेरा रेंज रोवर एसवी जो 5 करोड़ की हुआ करती थी, अभी रिसेंटली उसके दाम कम हुए हैं, उसका भी हाईवे रिव्यू देखेंगे तो उसमें मैंने बताया, इनफैक्ट हर वीडियो में बताता हूँ कि विंड नॉइज़ वुड डिपेंड अपॉन कि आप कौन से हाईवे, कौन से एक्सप्रेसवे पे चला रहे हैं। अब ज़्यादातर एक्सप्रेसवेज के आसपास बहुत खुला हुआ एरिया होगा, तो आपको हल्का सा विंड नॉइज़ हर गाड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू से रेगुलर हाईवेज़, जहाँ आसपास इतना खुला हुआ नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर हाईवेज़ के आसपास सब कुछ खुला हुआ होता है, पर एक्सप्रेसवेज पे ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़, अब ये आप गार्ड रेल्स के पास चला रहे हैं, और जहाँ पर आपने देखा होगा वो दूसरे वाले खरंजे होते हैं, तो उनमें थोड़ी सी बफेटिंग नॉइज़ होती है। 10-12 लाख की जो गाड़ियां हैं उनमें आपको एक्चुअली विंड नॉइज़ सुनाई देता है। उससे ऊपर मतलब 18-20 तक जहां मामला पहुंचा, तो फिर वहां पे आपको विंड नॉइज़ नहीं बॉदर करता है, क्योंकि वो विंड नॉइज़ नहीं होता है, बहुत हल्की सी सीटी होती है। अब वो 5 करोड़ की रेंज रोवर में बहुत फेंट होती है, मर्सिडीज़ वगैरह के अंदर बहुत फेंट होती है। उससे नीचे की गाड़ियों में फिर वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट होती चली आती है, पर इस सेगमेंट की गाड़ियों में इट इज़ नॉट बॉदरसम। तो वो विंड नॉइज़ ही होता है, जो और बिल्कुल एंट्री लेवल कार्स होती हैं 10 लाख के एक्चुअली नीचे, उनमें होता है। तो इसमें अब आपने म्यूज़िक सिस्टम नहीं चला रखा है, अकेले हैं, कोई बातचीत करने वाला नहीं है, तब भी आपको ये जो हल्की सी सीटी है वो बॉदर नहीं करेगी। भाई, रोड नॉइज़ इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, जो रेगुलर क्रेटा है उसमें भी इतना नहीं है, पर उससे भी कम है इसके अंदर। रोड नॉइज़ जो है, तो बेसिकली रोड/टायर नॉइज़ अगेन वुड डिपेंड अपॉन कि आपके एक्सप्रेसवे का, जहाँ पर आप चला रहे हैं, हाईवे का सरफेस क्या है। अब ये यमुना एक्सप्रेसवे है, विच इज़ प्राइमरीली मेड ऑफ कंक्रीट/सीमेंट। टारमैक के जो हाईवेज़ हैं उन पे तो भाई ये बिल्कुल साइलेंस में तैरती है, ठीक है। अभी बहुत हल्का फुल्का आ रहा है, पर सारी बात यह है कि आपको बॉदर नहीं करेगा। सो क्रक्स ऑफ द मैटर इज़, आपको इससे लंबी जर्नीज़ करनी है, ठीक है, तो आपको बाहर का जो शोर है वो अंदर बहुत कम आता है। इट्स अ वेरी प्लेजेंट कार टू ड्राइव ऑन हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, ठीक है। अच्छा, एक दो बातें आपको और बता दूं। देखिए, अब इसमें अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। मैंने हमेशा बोला है कि भाई एडास के ना कुछ फंक्शंस जो हैं वो तो इंडिया की हर गाड़ी में होने चाहिए, जैसे कि रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, बहुत भाई, ठीक है, ज़रूरी है इंडिया के अंदर।
अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ईमानदारी वाली बात है, इंडिया में उसकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल दे दिए, या आपको अडेप्टिव देना ही है तो जैसे टोयोटा लेक्सस की गाड़ियों में होता है, जीप रूबिकॉन के अंदर है, ठीक है, कि भाई आप ऑप्शन दे दिए कि कब हमें अडेप्टिव यूज़, मतलब अगर मुझे नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना है तो मैं नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल यूज़ कर सकूं, जिसको अडेप्टिव वाला करना है भाई वो तू अपना अडेप्टिव वाला कर ले। मेरे हिसाब से इंडिया में हमें नॉर्मल क्रूज़ कंट्रोल चाहिए। खैर, अब सीन क्या है, क्योंकि ये ईवी है, बिल्कुल ईमानदारी वाली बात, आप इसको क्रूज़ कंट्रोल पे रख के चलेंगे, इतनी अच्छी आपको रेंज नहीं मिलेगी। मकसद ये है कि अगर आप बिना क्रूज़ कंट्रोल के एक्सप्रेसवेज पे चलाएंगे तो आपको थोड़ी सी एफिशिएंसी कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू इफ़ यू पुट इट ऑन क्रूज़ कंट्रोल, ठीक है। और उसकी वजह देखिए बहुत छोटी सी ये है कि जब आप क्रूज़ कंट्रोल पे डालते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ADAS, ठीक है, मतलब मैं आपको अभी अगर डाल के दिखाई दूँ यहाँ पे, एक सेकंड, लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। एक तो अच्छी बात क्या है कि मतलब ये नहीं है कि 2-3 स्टेप वाला प्रोसेस नहीं है, आपने दबाया और 1 बटन एंगेज, 1 बटन डिसएंगेज, ठीक है। अब आप ये देखिए, यहाँ पे आपको रीजन का कोई मोड नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, और लगा ही देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको ये भी एनर्जी फ्लो से भी और समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये लगाया आपने, अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल से पहले कोई सा भी रीजन मोड यूज़ कर रखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अडेप्टिव पे डालेंगे तो आप ये कह लिए, क्या नाम है कि भाई फिर वो बहुत तेज़ जा रहा है मर्सिडीज़ वाला, फिर वो अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है वो अपने अडेप्टिवपन दिखाएगा ना, उस हिसाब से गाड़ी को ब्रेक लगाएगा। और अभी चलिए देख लेते हैं, अगर ये स्लो यहाँ पे होती है ब्रेक, ये क्या नाम है लगाता है और यहाँ पे फिर वो रीजन करता है, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई अडेप्टिव में रीजन होता है नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए 93 पे कर रखी है हमने, अब देखिए, हाँ ठीक है। तो बेसिकली जब वो ब्रेक लगाएगा, ठीक है, तब तक आपको रीजन मिलेगा थोड़ा, पर ईमानदारी वाली बात, उससे ज़्यादा अच्छी आपको रेंज मिलेगी अगर आप हाईवेज़ पे 0 रीजन पे रखते हैं, क्योंकि दिस इज़ द मोड दैट अलाउज़ यू टू कोस्ट, ठीक है। अब देखिए मैं 100 तक ले गया इसको, मैंने अब छोड़ा, थ्रॉटल छोड़ा, कोस्ट कर रही है गाड़ी। ये जिनके पास, या मान लिया आपने, ठीक है, रीसेंट मर्क व्हीकल्स आपने चलाए हैं, मैं इंटरनल कंबशन इंजन वाली मर्सिडीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब लेटेस्ट मर्क्स वगैरह में क्या है आ रहा है, मतलब ये कुछ साल हो गए हैं इसको, जब से इन्होंने ISG देना शुरू करा है भाई। वो इको मोड के अंदर आप उसका हाईवे वीडियो देखिएगा मेरा, कोस्टिंग के टाइम पे इंजन ISG जो है वो शट ऑफ कर देता है, ठीक है, और आपको महसूस भी नहीं होता है। आप जब RPM की तरफ देखते हैं 0 RPM, तो आपको पता लगता है। जैसे ही आप ब्रेक पे पैर रखते हैं, जैसे ही आप एक्सीलेटर पे पैर रखते हैं, दोबारा चालू हो जाता है। तो वो आपकी प्राइमरी गाड़ी है, ये आप लेते हैं एज योर सेकेंडरी व्हीकल। ये बात अलग है कि दिस कैन बी योर प्राइमरी व्हीकल एज वेल, पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तब आप 0 रीजन मोड पे रख के चलाएंगे ना, तो आपको वही वाला मज़ा आएगा, ठीक है। अगर आपके पास मर्सिडीज़ छोड़िए, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल गोल्फ GTI है, या टेरॉन तो मैंने अभी चलाया नहीं है, पर हाँ उसके अंदर भी वही है। टेरॉन का भाई कौन सा है वो, अभी देखिए नाम याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ आप टेक्स्ट पे देख लेंगे। उन गाड़ियों में क्या होता है कि कोस्टिंग के टाइम पे इंजन बंद नहीं होता है, द ट्रांसमिशन इज़ डिस्कनेक्टेड, ओके, फ्रॉम दी इंजन। तो उसके अंदर भी जो है, तो बेसिकली वो उसका RPM आइडल पे गिर जाता है कोस्टिंग के टाइम पे आप, ठीक है, जैसे लिफ्ट ऑफ करते हैं, तो आपको 0 रीजन मोड में वो मज़ा आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ देखिए, अब मैंने पैर हटाया तो ऑल्दो, अब देखिए 1 मिली सेकेंड के लिए आइडल पे दिखाया,
पर क्योंकि इलेक्ट्रिक मोटर टोटली डिस्कनेक्ट नहीं होती है, ठीक है, व्हील्स उसको फिर भी घुमाते हैं। और जीटी वाला जा रहा है लौंडे, तो वो बहुत थोड़ा सा चार्ज ये हाई वोल्टेज बैटरी को करती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं मिलता है भाई। पहिए घूम रहे हैं, अल्टीमेटली मोटर को घुमा रहे हैं, और थोड़ा बहुत चार्ज तो वो करेगी आपकी हाई वोल्टेज बैटरी को। अच्छा, फटाफट एक चीज़ बता दूं, एक्चुअली मैंने वो सोचा था रिव्यू वीडियो में बताऊंगा, पर उसमें भी बता दूंगा, यहाँ भी सुन लिए। काफ़ी साल पहले मैंने यामाहा रेज़ियर के वीडियो में बताया था ISG कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप मोटा इन लेमैन टर्म समझ लिए कि ये मोटर जो है इसकी और रीजन वाला हिसाब वैसा ही है, उसको आप रिवर्स कर दिए बेसिकली, ठीक है। वहाँ ISG बस गाड़ी स्टार्ट करने के टाइम मोटर का काम करती है, ठीक है। और ऑफ कोर्स हल्का सा जो पावर असिस्ट उसके अंदर यामाहा ने डाल दिया है, उस टाइम पे काम करती है। नॉर्मली जो है वो अपना ऑल्टरनेटर का काम करती है, जनरेटर का काम करती है, इसमें उल्टा है। तो बेसिकली मोटर जो है आपका हाई वोल्टेज बैटरी से उसको करंट मिल रहा है, तो भाई वो आपकी गाड़ी चला रही है, वो आपके पहिए घुमा रही है। आप जैसे ही लिफ्ट ऑफ करते हैं, ठीक है, तो पहिए जो हैं वो मोटर को घुमाते हैं। तो मोटर से जब मोटर घूमती है तो उसके अंदर भाई करंट प्रोड्यूस होता है, वो करंट जो है वो आपका बैटरी में जाता है। ये है एक मोटा इसका प्रिंसिपल, ठीक है। तो हाईवे पे आप ज़ीरो रीजन पे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ज़ीरो पे नहीं रखना है तो आप एक चीज़ और कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये चीज़ आप कभी भी कर सकते हैं। आपको कन्फ्यूजन है यार कि मैं किस वाले रीजन मोड पे रखूं, आप ऑटो पे रख दिए। भाई ऑटो इतना मस्त है ना, मैं आपको लगा के दिखाऊं, देखिए अभी ऑटो पे कर दिया मैंने। अब ये मुझे कोस्ट भी करने देगा, ठीक है। और जैसी वो गाड़ी पास आ जाएगी, ये अपने आप रीजन मोड डिसाइड करेगा। मैं आपको उसके पास ले जाके दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है। ये 1 से मैक्स, ठीक है। अब आप इस पे गौर करिएगा, ये जो है ना, ठीक है, अभी देखिए, अभी 0 पे था, अब ये देखिए ये भाई मैक्स तक चला जाता है, ठीक है। तो आप ऑटो पे रख के छोड़ दिए, आपको वो अगर गाड़ी आगे नहीं होगी कोस्ट भी करने देगा। और कोई गाड़ी, ठीक है, चाहे वो बाइक ही क्यों ना हो, रेडार जो है तो बेसिकली रेडार के हिसाब से काम करेगा। रेडार पता लगा लेगा कि आगे कोई महाशय हैं या मैडम हैं, तो वो अपना रीजन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और आपको वो भी दिखा दूं, चलिए, क्या बोलते हैं इसको, अब अगर मान लीजिए, अब देखिए अभी दिखा रहा है 7.3 किलोमीटर पर किलोवाट, ठीक है। AC चल रहा है, इको मोड में है। अब देखिए 7.4 हो गया, ठीक है। और मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के अंदर कितना हो गया वीडियो, अरे यार 13 मिनट का 15 मिनट का बन जाएगा ये तो, ठीक है ना। काम की चीज़ें बता रहा हूँ ना आपको मैं, ठीक है। अब देखिए ये मैंने लिफ्ट ऑफ करा, ठीक है, आ जाएगा ये आपका, देखिए 7.3 आ गया, ठीक है, 7.4 भी हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको 100 पे ले जाके क्रूज़ कर, पर वही है ना, 100 पे क्रूज़ कंट्रोल लगेगा कहाँ, ट्रैफिक है अच्छा खासा। और देखिए यहाँ स्पीड लिमिट भी आ रही है, ठीक है। अब आधा मिनट पौना मिनट देख लेते हैं। सेवन 7.3 ही है, 7.2 नहीं हुआ। मैं थ्रॉटल से तो मतलब मैनुअल से तो मैं 105 तक ले गया था ना।
ठीक है। अब देखिए 7.3 पे है, 7.4 नहीं हुआ है, 7.2 नहीं हुआ है। अरे भैया ये तो लंबा बन गया वीडियो। ठीक है, तो यार अब एक काम करते हैं, कैंसिल करते हैं क्रूज़ कंट्रोल। अब 90 से 100 के बीच में, या कहिए कि मैनुअली इसको अगर मैं 100 पे रखूं, ठीक है ना। अब देखिए उसमें क्या है ना कि अब देखिए एकदम अभी तो खैर थ्रॉटल छोड़ रखा था तो 7.4 होना लाजमी है। अब सीन क्या है, क्रूज़ कंट्रोल पे क्या होगा, आप चलते चले आ रहे हैं, जब तक अगली गाड़ी से इसका डिस्टेंस कम नहीं होगा तब तक वो ब्रेक नहीं लेगा। आप खुद चला रहे हैं, आपको लग रहा है आपको इसी लेन में रहना है, वो ज़्यादा पास आ रही है, आप क्या करेंगे, बस लिफ्ट ऑफ कर देंगे, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, है ना, ऑफ कोर्स पीछे भी देख के। ठीक है, अब देखिए अब 100 पे चलते रहते हैं थोड़ी देर तक। ठीक है, 99। अब मान लिया मैंने उठाया, लिफ्ट ऑफ कर दिया। ठीक है, हाँ भैया लिफ्ट ऑफ कर तो दिया मैंने, और कितनी स्पीड रिड्यूस करूं। ठीक है, अब दोबारा लेके चलते हैं, ये आ गया 7.4। तो देखिए मकसद ये है, आप हल्के पैर से चलाइए, ठीक है, और 100 पे रखिए, 90 से 100 के बीच में। ठीक है, तो आपको ये क्रूज़ कंट्रोल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंसी देगी। पर अब क्योंकि इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप क्रूज़ कंट्रोल यूज़ ही नहीं कर सकते, बिल्कुल करिए। ठीक है, इफ़ यू प्रेफर दैट, आप प्लीज़ क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करिए, इतना कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आई वुड चूज़ दिस। इनफैक्ट ईमानदारी वाली बात है, मैं 500 किलोमीटर की ड्राइव पे जा रहा हूँ, तो शायद शुरू के 100-200 किलोमीटर ऐसा करने के बाद फिर तो मैं क्रूज़ कंट्रोल ही यूज़ करूँगा, बिल्कुल ईमानदारी वाली बात। ठीक है, जब है फैसिलिटी तो यूज़ करो, नहीं तो थकान हो जाती है। ठीक है, ईमानदारी वाली बात। और ये दिस इज़ कमिंग फ्रॉम समवन who has of course toured a lot in cars and jeeps that did not have cruise control, all right, or power steering even, all right। अब है तो भैया आप थोड़े से आराम तलब हो जाते हैं, कह लिए कि थोड़े से स्पॉइल्ड हो जाते हैं, थोड़े से स्पॉइल हो जाते हैं, स्पॉइल्ड नहीं, नॉट पास्ट टेंस, स्पॉइल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आपको देखिए स्पॉइल तो कर देती हैं। तो मैं ख़ुद क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना चाहूँगा, या आप कह लिए 1-2 घंटे बाद कर लूँगा। एनीवे, तो मकसद ये है भाई, ऑलमोस्ट 20 मिनट का वीडियो बन गया है कि बहुत ही प्यारी गाड़ी है, बहुत ही प्यारी गाड़ी है। आप अब देखिए, मैंने जैसे ही लिफ्ट ऑफ करा ना, ऑटो पे था, तो अपने आप इसने वो करा। अच्छा, बाय द वे, जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो ये नॉर्मल मोड के अंदर स्टार्ट होती है और LV1 रीजन मोड 1 पे स्टार्ट होती है। फिर आप इको पे करके चलाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। जैसे इंटरनल कंबशन कार्स इस सेगमेंट की, ठीक है, इको में ऑलमोस्ट जिंदा लाश हो जाती है ना। ठीक है, ऑफ कोर्स अब इलेक्ट्रिक है ये, तो ये एडवांटेजेस हैं। ये भाई जिंदा लाश नहीं होती है इसमें, आप ठीक है हर टाइम आप इको में रख सकते हैं। आप हिल्स में, ठीक है, नॉर्मल या स्पोर्ट पे रख लिए और रीजन बढ़ा दिए जब आप डाउनहिल जा रहे हो। ठीक है, उसके अलावा भाई इको मोड में रखो, रीजन 1, रीजन 0 और ऑटो, इसके बीच में आप खेलिए। तो चलिए साहब, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना करा हो कर लीजिएगा। और देखिए 7.5 हो गई। ठीक है, बोला था ना कि ऐसे ज़्यादा अच्छी आपको एफिशिएंसी मिलेगी। हाँ, तो और कमेंट, मतलब कोई सवाल ना भी हो तब भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आजकल वो हाइप चल रहा है, वो हाइप कर दीजिएगा। और चलिए साहब, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।